ये और बात तेरे रूबरू नहीं गुजरा, मैं जिस अज़ाब से गुजरा तू नहीं गुजरा। शादी के पहले दिन ही बचत याद आ गई आपको? नहीं, मजाक कर रहा हूँ मैं, सीरियस मत होना। अच्छा छोड़, फल तो खा लो ना, ये एक स्लाइस से क्या गुजारा होगा। तुमने अभी पार्लर भी जाना है, वहाँ तो अब क्या खाओगी तुम? अब रात को कहीं मौका मिलेगा तुम्हें खाने का? तो रात कौन सी दूर है खाला, भूख लगी तो वहीं मंगवा लूंगी। अच्छा यूँ करती हूँ कि एमन से कहती हूँ कुछ साथ ले जाए, अगर तुम्हें वहाँ भूख लगी तो खा लेना, बाजार से मंगवाने से तो बेहतर होगा ना। लेकिन एमन तो मेरे साथ नहीं जा रही। क्यों? वो मेरी एक दोस्त जा रही है। अरे तुम्हें कितने बजे जाना है बताओ तो। 4 बजे। तैयार नहीं होना? पैकिंग करो। मैं सभी खा लूं? पानी मैं ले ठंडा पियोगी साथ? हाँ ठीक है ठीक है। क्या आजर यार, इसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं है। ओके थैंक यू। शुक्रिया तो करना पड़ेगा ना। हाँ वादा रहा, बिल्कुल मरी से आने के बाद सबसे पहले हम तुम्हारे घर खाना खाएंगे। डन। नहीं नहीं थैंक यू सो मच यार। खुदा हाफिज। क्या कह रहा था आजिर? हाँ कह रहा था कि उसने अपने मरी वाले घर में हमारा रहने का इंतजाम करवा दिया। उसका मरी में भी घर है? हाँ कई साल पहले लिया था उसने। काफी हैंडसम है नहीं? लेकिन बीवी उसकी बड़ी ऑर्डिनरी सी है। मुझे तो हैरत होती है कि आजिर जैसा हैंडसम अमीर आदमी सालेह जैसी एक ऑर्डिनरी सी बंदी के साथ कैसे गुजारा कर रहा है। नहीं क्यों, भाभी अच्छी तो है। क्या अच्छा है उसमें? कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा ना। जो आजिर ने उनसे शादी की, इतने साल से उनके साथ हैं। अरेंज मैरिज है इसलिए, वो भी आजिर की वजह से चल रही है, तभी तो अप्रिशिएट कर रही हूँ उसे। नहीं मैं नहीं मानता, भाभी में कोई ना कोई तो क्वालिटीज होंगी ना। देखो भाई, अरेंज मैरिज में ऐसे ही जोड़े बनते हैं, आपकी भी तो होने वाली थी। अच्छा, किन बातों में तुम पड़ गई हो? जल्दी तैयार हो, जाना नहीं है? हाँ बस हो रही हो तैयार। बेटा आपा को भी लेते आते ना तुम लोग। अम्मी खाला तो अपने मूड की हैं, आपको तो पता ही है। थैंक यू। गुरबन कब जा रहे हैं आप लोग? कल शाम की फ्लाइट है इस्लामाबाद की। वापस कब आओगे? वापसी का तो अभी नहीं सोचा अम्मी, वहाँ जाकर ही पता चलेगा। और हो सकता है हम लाहौर से होते हुए आए। लाहौर से? क्यों? शॉपिंग के लिए। अभी तो तुमने शादी के लिए इतनी सारी शॉपिंग की है। हाँ तो वो शादी की शॉपिंग थी और ये शादी के बाद की होगी। बहरहाल जल्दी वापस आ जाना, आपा अकेली होंगी पीछे घर पे। तो खाला यहाँ आकर रह लेंगी, अब उनकी वजह से हम अपना प्रोग्राम तो नहीं खराब कर सकते। कैसी बातें करती हो समन? इससे पहले कभी आपा आके रही हैं हमारे घर पे? अम्मी आपको तो बस मौका चाहिए मेरी इंसल्ट करने का। अब ये भी नहीं सोचते कि मेरी शादी हो गई है। क्या इंसल्ट की है मैंने तुम्हारी? समझा रही हूँ तुम्हें। खाला फिक्र ना करें, हम आ जाएंगे। हम नहीं आएंगे, मुझे जितना फिरना होगा मैं घूम फिर कर ही आऊंगी। आ जाएंगे तो बात है करने वाली। अब तुमने किसी अच्छी सी जगह पे मेरी एमन का रिश्ता कराना है जुलेखा। हाँ तुम बेफिक्र हो जाओ, अब देखना मैं कितनी अच्छी जगह रिश्ता कराती हूँ इसका। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आज जल्दी आ गई बेटा? जी बस जल्दी मिल गई थी। अच्छा मैं चलती हूँ, अभी मुझे 2 घरों में और भी जाना है,
बस सुलेखा, तुमने जल्दी से खुशखबरी सुनानी है मुझे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बड़ी उम्मीद दिला के गई है सुलेखा मुझे। खाने में क्या पकाएंगे? आलू मटर पकाया बेटा, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं लेके आती हूँ अभी। मैंने ये सोचा ही नहीं था कि फैसल से रिश्ता खत्म होने का मतलब रिश्ता परेड का आगाज है। एक अच्छे रिश्ते की तलाश में अब मुझे कितने लोगों के सामने पेश होना पड़ेगा। इतनी उदास हो गई थी मैं तुम्हारे बगैर, घर तो बस जैसे काटने को आता था। इसलिए तो अम्मी हम जल्दी आ गए। जल्दी आ गए? 3 हफ्तों के तो बाद आए हो। अम्मी 2 दिन पहले आए हम लोग। अच्छा अब तुम लोग बैठो, मैं जल्दी से खाना गर्म करती हूँ। खाना नहीं, डिनर हम बाहर करेंगे। बेटा इतने दिन बाहर का खाना खाते रहे हो, तंग नहीं आ गए? अम्मी इसको बाहर का खाना बहुत पसंद है। पसंद तो मुझे बहुत अरसे से था, बल्कि मौका अब मिला है। आज तो मेरे साथ बैठ के खाना खा लो ना, कल बाहर चले जाना। तरस गई हूँ तुम्हें देखने के लिए। खाना इसमें तरसने वाली क्या बात है? फैसला आपको रोज तो कॉल करते थे और बार दफा दिन में 2 बार करते थे। तुम्हारी औलाद होगी ना तो फिर पूछूंगी कि दिन में 2 बार बात करने से तसल्ली होती है या नहीं। खैर, मैं अपनी औलाद को पल्लू से बांध कर नहीं रखूंगी। माएं पल्लू से नहीं, दिल से बांधती हैं। भाई तुमने तैयार नहीं होना, लेट हो जाएंगे खाने के लिए। और ये मैंने जो इतना खाना पकाया है इसका क्या बनेगा? तो खाला अहमद को भिजवा देना। आप तैयार है ना? नहीं उदास ना हो ना, कल खाएंगे साथ खाना, ठीक है? वादा करो तो। मैं वादा है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अम्मी से इस तरह बात नहीं करना चाहिए थी। क्यों? मैंने क्या कहा है? कहा तो तुमने कुछ नहीं है, मगर तुम्हारी बात करने का तरीका सही नहीं था। अच्छा, मेरा बात करने का तरीका ठीक नहीं था और जिस तरह से वो बात करी थी वो ठीक था। बड़ी है तुमसे वो। तो बड़े होने का क्या है? बदतमीजी का हक है बड़ों को। क्या क्या बदतमीजी की उन्होंने? तंज कर रही थी वो। क्या बात कर रही थी वो? फैसल, तुमने हमेशा अपनी माँ की साइड ली, मेरी साइड कभी ली नहीं। अच्छा ठीक है, गुस्सा तू। ये तो खुश होने वाली बात है। ये कहा ना, भूल जाओ इन सारी बातों। नहीं, तुम पहले डिसाइड कर लो कि तुम्हें खाला की साइड लेनी है या मेरी साइड लेनी है। देखो, अगर मैं तुम्हारी साइड ना ले रहा होता तो तुम्हारे साथ यूं गाड़ी में नहीं जा रहा होता। तो फिर ये सब बातें करने की क्या जरूरत थी? मैं कैसे कहूँ? ठीक है, आई एम सॉरी है, भूल जाओ इन बातों को। कहाँ जाना है? मुझे नहीं पता, जा मर्जी जा। कम ऑन। अच्छा, अब ये हम चलते हैं। अभी तो आई हो तुम, चाय पी के जाना। नहीं, एक्चुअली वो इनकी पार्टनर की तरफ हम इनवाइटेड हैं, डिनर है ना आज। वो तो गुजर रहे थे तो फैसल ने बोला कि चलो गुजर रहे तो मिलते हुए जाते हैं। मैं भी सोच रही थी कि पता नहीं हनीमून से वापस आए नहीं आए, कोई खैर खबर ही नहीं दी बेटा। अम्मी आ तो हम परसों के गए हैं, बस वो दावतें खाते हैं तो बस टाइम ही नहीं मिला। अच्छा चलते हैं ना, वो लोग इंतजार कर रहे होंगे। अच्छा अम्मी, खुदा हाफिज। अच्छा ओके चलो। कुछ ना। हाँ, थैंक यू, खुदा हाफिज। कितनी प्यारी लग रही थी समन। 2 दिन से आई हुई है हनीमून से वापस, और माँ और बहन का ख्याल मियाँ के कहने पर आया है। अम्मी मसरूफ होगी वो। हाँ, सारी मसरूफियत तो उसी के पास है, बाकी सब तो फारिग बैठे हुए। आपको ये देखकर खुशी नहीं हुई कि दोनों एक साथ कितने खुश थे?
हुई है। बस अल्लाह करे अब तुम्हें भी अच्छा सा साथी मिल जाए, तुम भी इसकी तरह हंसती खेलती मुझसे मिलने आओ, मेरे दिल को सुकून मिले। हर वक्त यही दुआ है मेरी। उस दिन हमारे शामत आ गई, शुक्र है अल्लाह ने बचाया हमें। क्या बात है भाई, आप समन तो कुछ बोली नहीं रही। मैंने तो सुना था कि आप बहुत बातूनी हैं। आपसे किसने कहा? अपनी अहलिया मोहतरमा से। खैर ऐसी भी बात नहीं है, मैं ज्यादा तो नहीं बोलती। नहीं नहीं, मजाक कर रहे हैं, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। हाँ मैं मजाक कर रहा हूँ। साला समन को देखो ना, वो कुछ ले नहीं रही तकल्लुफ में। समन सर्व करो। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। मैं पता है बहुत कम खाती हूँ, मुझे ये भी है कि मेरा पेट ना ज्यादा हो जाए, बस थैंक यू। अरे यही तो दिन है खाने पीने के। नहीं नहीं, वैसे ये खाने में एहतियात करती है। भाई इसमें क्या बुरी बात है कि अगर डाइट को केयरफुली लिया जाए, ख्याल रखना चाहिए, वरना इन जैसा हाल भी हो सकता है। 2 बच्चों के बाद यही फिगर हो जाता है। पॉइंट। और फैसल भाई, मुझे लगता है कि बेगम की देखा देखी आपने भी डाइटिंग शुरू कर दी है। अरे नहीं भाभी, मैं कहाँ तकल्लुफ कर रहा हूँ, देखें सब खा रहा हूँ, ये लीजिए। अरे फैसल भाई, आंटी और एमन का क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, खैरियत से हैं। अरे आप उन्हें भी ले आते हैं हमारे यहाँ, और एमन तो मुझे इतनी अच्छी लगती है। नहीं, अम्मा से मैंने कहा था, मगर कहा तुम दोनों चले जाओ। अरे फैसल भाई, आप खाला और एमन को हमारे यहाँ ले आया करें, बेशक हम ना करें। ये अंडरस्टूड होता है कि जब आपने आना है तो एमन और खाला ने आना है। ओके? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे कुछ सोच रही थी। क्या? यही कि आजा का घर कितना खूबसूरत है। हाँ वो तो है भाई। हाँ, काफी अच्छा डेकोरेट हुआ है। अरे बहुत ही महंगा इंटीरियर डिजाइनर हायर किया था इन्होंने। खैर, मेरा ऐसा घर होता ना, मैं तो खुद ही इतना अच्छा डेकोरेट कर लेती। तो है ना हमारे पास घर, डेकोरेट करो। हमारा घर 3 कमरों का, ना लॉन है, ना टेरेस है, ना फ्रेंच विंडोज, कुछ भी तो नहीं है। पहले से तो बहुत बेहतर हो गया है। फिर भी देख लेना, एक ना एक दिन मैं तुम्हें इससे बड़ा घर बना के दूंगा। उसमें तो बहुत वक्त लग जाएगा। क्या पता ना लगे। उसके घर की चीजें भी काफी कीमती नहीं थी। हाँ, आज़र को बहुत शौक है इन चीजों का। मुझे भी यही लगता है सिर्फ आज़र को शौक है, उसकी बीवी को तो नहीं है। नहीं, भाभी को तो बिल्कुल भी नहीं शौक है। वैसे काफी मुश्किल ही हो जाता है ऐसे लाइफ पार्टनर के साथ गुजारा करना जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग ना हो, मतलब आपका आइडियल ना हो। नहीं, मुझे तो मेरा आइडियल मिल गया है ना, आइडियल लाइफ पार्टनर। खैर, इस वक्त तो मैं आज़र की बात कर रही हूँ। आज़र का मसला आज़र जाने में, मुझे क्या जरूरत पड़ी अपना दिमाग खर्च करने की। सही कह रहे हो। आज़र, आपने वहां क्या समन की रट लगाई हुई थी? भाभी कह के नहीं पुकार सकते थे? मुझसे उम्र में छोटी, अगर मैंने नाम ले लिया तो ऐसी क्या क़यामत आ गई? तो नाम की बजाय अगर रिश्ते से पुकार लेंगे तो क्या क़यामत आ जाएगी? फैसल भाई क्या सोच रहे होंगे? फैसल तुम्हारी तरह उल्टी सीधी बातें नहीं सोचता। इसमें उल्टी सीधी बातें कहाँ से आ गई? आपके बिजनेस पार्टनर की बीवी है वो, असूलन तो आपको रिश्ते से बुलाना चाहिए। आप तो यूं बेतकल्लुफ हो रहे थे जैसे वो
तुम जेलस हो रही हो। मैं क्यों जेलस होंगी? मेरा दिमाग नहीं खराब। तो फिर तुम्हें क्या परेशानी है कि अगर मैं उसे नाम से पुकारूं? अगर फैसल को कोई एतराज होगा तो बता देगा। कैसे कहेंगे वो? फैसल भाई ने मुझे तो आज तक नाम से नहीं पुकारा। तो बाबा पुकार ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको कभी किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर दूसरों को पड़ता है। अब इस इशू पर तुम मेरा कितना और दिमाग खाओगी, जो कि इशू ही नहीं है कोई। आज़र, मैं आपका दिमाग नहीं खा रही हूँ, मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ। मत समझाओ मुझे समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नहीं समझाती। आपको तो कोई भी नहीं समझा सकता। वाओ, कितनी खूबसूरत साड़ी है। काफी महंगी होगी ना? नहीं? अगर मैं आज़र को मना करूंगा इस किस्म के महंगे तोहफे ना दे। क्यों मना करोगे? खुद तो दिया उसने, हमने कौन सा मांगा उससे? देखो, जब महंगे तोहफे कबूल करते हैं तो वापस लौटाने भी पड़ते हैं। कैसी कंजूसों वाली बात कर रहे हो वैसे? हकीकत है। आज़र कौन सी शादी कर रहा है जो तुम्हें उसे वापस लौटाना है? शादीशुदा है पहले से। तुम भी ना। कल को उसके बच्चे बड़े होंगे, उनको तोहफे देने पड़ेंगे, फिर क्या होगा? कितनी दूर की तुम सोच रहे हो। कभी कभी मुझे लगता है तुम्हारी सोच बिल्कुल खाला की तरह है। अच्छा बताओ, अच्छी लग रही हो ना? पहन के दिखाओ। पहन के दिखाती हूँ। अरे कितनी गर्मी हो गई है ना आपा। बस अब तो देखो ना, अगले महीने बस गर्म ही गर्म रहेंगे। अरे जीती रहो मेरा बच्चा। आफिया तुम्हें तो पता ही है, मैं तो आती हूँ भाई यमन के हाथ की चाय पीने के लिए हूँ। समन को भी ले आती ना आपा। कहा तो था उससे मैंने, लेकिन वो आना ही नहीं चाह रही थी। कह रही थी फिर किसी दिन आऊंगी। उसका दिल लग गया है आपके घर में। सल्ला करे लगा रहे। बस दिल लग जाए तो बड़ी बात है। अच्छा ये बताओ, एमन के लिए कोई रिश्ता आया, कोई बात हुई? अरे खाला, हो जाएगी ना, इतनी जल्दी क्या है, अभी चंद हफ्ते ही तो हुए समन की शादी को। तो तुम ठीक कह रही हो बेटा, लेकिन रिश्ता ढूंढते ढूंढते वक्त लगता है। अल्लाह ना करे वक्त लगे, अल्लाह करे जल्दी से बहुत अच्छा सा रिश्ता मिल जाए मेरी एमन को। हो जाएगा खाला, मैं फिक्रमंद नहीं हूँ। हर काम अल्लाह की मर्जी से होता है, ये भी हो जाएगा। बेटा होता तो सब कुछ अल्लाह की मर्जी से ही है, लेकिन हाथ पांव तो मारने पड़ते हैं ना बेटा। देखो मैंने भी एक दो लोगों को कहा तो हुआ है आपा। कहा तो मैंने भी था एक रिश्ते वाली से, बल्कि उसने मुझे एक बहुत अच्छा रिश्ता बताया भी था। उसके बाद आई नहीं वो दोबारा। आफिया तुम पैसे वैसे की परवाह ना करो। वो रिश्ते वाली जो है ना, उसे भी कह दो कि उसे दे दिला देंगे, और उसे कहना कि हमारी बच्ची बहुत अच्छा जहेज लेकर आएगी। इसकी शादी के लिए मैंने कुछ पैसे बचा के रखे हैं अलग से। आप ये आपकी मोहब्बत है, पैसे तो हैं मेरे पास भी एमन की शादी के लिए। बस अल्लाह मेरी बच्ची के नसीब अच्छे करे। अरे वो बाज़र की बीवी है ना, वो तो आती रहती है, उससे भी बात करूंगी। बहुत पसंद करती है वो एमन को। हेलो। हाँ जी, क्या हाल है मुनज़्ज़ा मैडम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ, तुम कैसी हो? मैं ठीक ठाक, कर अल्लाह का मजे में। मजे? अभी तक मजे कर रही हो? मैंने तो सोचा था सास ने अब तक काम पे भी लगा दिया होगा। नहीं भाई, काम वाला कोई सीन नहीं मेरी तरफ। मैंने तो फैसल को पहले ही बता दिया था। अरे वाह, लेकिन यार ये सब ना शुरू शुरू के चोंचले होते हैं, बाद में सारे शौहर सब वादे भूल जाते हैं। फिलहाल तो नहीं भूला, और जब भूलेगा तो फिर देखी जाएगी। तुम सुनाओ कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
अच्छा ये बताओ घर कब बुला रही हो? हाँ तो आ जाओ एनी टाइम, खाओ खाना आके। लेकिन यार तुम अब तो ससुराल में हो ना। हाँ तो क्या हुआ, ससुराल में है ही कौन, एक ही एक सास है, वो भी सारा दिन घर में टिकती नहीं फिरती रहती है मोहल्ले में। फैसले कि फैक्ट्री में होते हैं, शाम में आते हैं। वाह बड़ी सोशल सास है तुम्हारी। वैसे यार पता है क्या, सास जितना ज्यादा घर से बाहर होना उतना ज्यादा बेहतर होता है। इस बात में वैसे कोई शक नहीं है। और ठीक हो? अरे माशाल्लाह कितनी खूबसूरत तस्वीरें आई हैं। हाँ बहुत प्यारी है। ये भी कितनी अच्छी है। हाँ समन तो बिल्कुल मॉडल्स की तरह दिख रही है इस तस्वीरों में। देखो इतनी अच्छी तस्वीरें तो मॉडल्स की भी नहीं आती। क्यों भाई, मॉडल क्यों बना दिया? इनकी शादी की तस्वीरें हैं। तारीफ कर रहा हूँ, क्या हो? आपको भी ना खामखा भूलने की आदत है, फैसल भाई को बुरा लगेगा। नहीं फैसल माइंड नहीं करते इन बातों का, बहुत लिबरल है। देखा, ये होती है अंडरस्टैंडिंग। सीखो इन दोनों से कुछ। 1 महीना हुआ है इनकी शादी को, अब देखो कैसे उसकी हिमायत करती है वो। आसिर को तो वैसे मौका मिलना चाहिए मेरे बुराई करने का। फैसल भाई, हमारी जितनी तस्वीरें आप लोगों के साथ है ना, उनकी आपने मुझे कॉपीज बनवा के देनी है। बहुत प्यारी तस्वीरें आई हैं। हाँ भाभी आप फिक्र ना करें, मैं इन तस्वीरों के प्रिंट आउट्स बनवा दूंगा। आज आंटी बहुत खामोश सी है। खैरियत? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। वरना मैं तो समझ रहा था कि सास और बहू का कोई क्लैश ऑफ द टाइटन्स वाला सीन ऑन हो गया। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ सास बहू वाला कोई मामला नहीं है, भांजी और खाला वाला मामला है। आपको पता है फैसल भाई, आज़र को खामखा बोलने की आदत है, वरना आंटी की आदत तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। बहुत अच्छी नेचर की है आंटी। सारा क्रेडिट आंटी को तो मत दो, समन की भी तारीफ करो। चलो वो मैं कर देता हूँ। नहीं, समन भी बहुत समझदार है, और वैसे भी सास बहू की लड़ाई वाला जमाना कहाँ रहा। मेरा ख्याल है कि हमें अब चलना चाहिए। अरे नहीं बैठिए ना, मैं खाना लगाती हूँ। नहीं थैंक यू। नहीं आज़र, आपको याद नहीं है, खाना एक्चुअली बाहर है, आज एक पार्टी पे जाना था तो पहले ही लेट हो चुके हैं। आंटी इजाजत है? अच्छा बेटा। What is your name? I do assume your silence means you cannot talk to women either. क्या जरूरत थी आपको इस तरह की बात करने की? क्या कहा मैंने? यही मॉडलिंग वाली बात, फिर सास बहू वाली बात, कितना बुरा लगा था आंटी को। सिर्फ वहम हो रहा तुम्हें? मुझे वहम नहीं हो रहा, आपने आंटी के एक्सप्रेशंस नहीं देखे थे, मैंने देखे थे। बाबा ऐसा भी क्या कह दिया मैंने उनको? तुम तो पीछे ही पड़ गई हो। समन की तारीफ ही किया थोड़ी सी, तुम्हें तस्वीरें दिखा रही थी। आप मौका महल देखकर बात कर लिया करें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और तुम भी कुछ समन से सीख लो। क्या सीख लूं? उसकी ड्रेस सेंस देखो कितनी अच्छी है। शादी के पहले साल मेरी भी ड्रेस सेंस बहुत अच्छी थी, बहुत तारीफें करते थे आप मेरी। अच्छा वजन कम करो अपना तुम। दूसरी लड़कियों के साथ मेरा मुकाबला मत किया करें। आपके 2 बच्चों की माँ हूं मैं, 24 घंटे उनकी खिदमत करती हूँ, और आपको हर वक्त मेरा वजन नजर आता है और कोई क्वालिटी नहीं। क्या बात कर रहे थे हम, और क्या शुरू कर दी तुमने? हाँ बात तो मैंने शुरू की थी, और फैसल भाई की बीवी के साथ कंपैरिजन किसने शुरू किया? आपने। आइंदा समन का मुकाबला मुझसे कभी मत करना। अच्छा बाबा माफ कर दो, चुप हो जाओ। अब तुम औरतें भी दिमाग खा जाती हो। And were many sacred vows broken by that revelation? समन तो बिल्कुल मॉडल्स की तरह दिख रही है इस तस्वीरों में। देखो इतनी अच्छी तस्वीरें तो मॉडल्स की भी नहीं आती। वालेकुम अस्सलाम। आज तो बहुत जल्दी जाग गई। हाँ वो मेरी दोस्त ने आना है,
अरे मैं तो चावल दाल बनाने वाली थी। अच्छा चल, चिकन बिरयानी बना दूंगी। नहीं खाला, आज हमारा प्लान है कि हम कहीं बाहर लंच करेंगे। अच्छा समन, वो आज़र की कल रात बातें मुझे कुछ अच्छी नहीं लगी। कौन सी बात? देखो ना, जिस तरह वो तुम्हारे साथ वो मॉडलिंग के बारे में बात कर रहा था और फिर तुम्हारा नाम जिस तरह लेता है ना, मुझे इस तरह की बेतकल्लुफी नहीं पसंद। खाला आप तो जानती हैं उसकी तो मजाक करने की आदत है। फिर भी बेटा, तुम उसके सामने यूं बनाव सिंगार करके मत आया करो। क्या मतलब है आपका? देखो वो फैसल का दोस्त है, गैर महरम है। तुम अभी जवान भी हो, खूबसूरत भी हो, कम उम्र हो और जमाना बहुत खराब है। खाला, बनाओ सिंगार मैं अपने शौहर के लिए करती हूँ, किसी गैर के लिए नहीं करती। मैं जानती हूँ, लेकिन फैसल के दोस्त जब आया करे ना तो तुम सर पर दुपट्टा कर लिया करो। लो नई मुसीबत, मजाक उस आदमी ने किया है और जान मेरी अजाब में डाल दी। तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। तो आप फैसल को क्यों नहीं मना करती कि अपने दोस्तों को घर ना बुलाया करें? अब मैं किसी की खातिर अपना हुलिया नहीं बदल सकती। बस वो मूड ऑफ। इतनी खूबसूरत लग रही हो इसमें समन, इस तस्वीर को तो तुम फ्रेम करा लो। मैं भी ये सोच रही थी। सारी तस्वीरें खूबसूरत है, सब में बहुत प्यारी लग रही हो। पता है, जिसने भी तस्वीरें देखी है ना, यही कह रहा था। मैं सोचती हूँ तुम्हें अपनी दोस्तों को शादी पर बुला लेना चाहिए था। अच्छा ही हुआ जो नहीं बुलाया। जिन्हें बुलाया वो कौन से आ गए? मैं मोहल्ले वालों की बात कर रही हूँ। पता है उस दिन खालदा और बतूल आए थे, दोनों शिकायत कर रहे थे कि बुलाया क्यों नहीं। बहुत अच्छे, उन्हें बुला लेती। ये जो 4 तस्वीरें आई हैं ये भी बहुत बुरी आती। अब देखो ना, जो लोग हमारे साथ बैठे हैं स्टाइलिश भी हैं, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, तभी हमारी तस्वीरें भी अच्छी आई हैं। पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लेती तो पता नहीं किन कपड़ों और किन हुलियों में आते मेरे और फैसल के साथ। नहीं समन, लिबास और हुलिया इंसान की पहचान तो नहीं होते। तो और क्या होता है? किरदार, सीरत। भाई ये बातें तो जन्नत में देखी जाएंगी, दुनिया में तो कोई नहीं देखता। अच्छे अच्छे मजहबी लोग भी शक्ल सूरत और हुलिये पे जाते हैं। और प्लीज तुम अपनी सोच, अपना हुलिया भी चेंज करो। अम्मी तुम्हारा रिश्ता देख रही है आजकल, ज्यादा मॉडर्न हो जाओगी तो अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। इसी हुलिये में रहोगी तो देसी आदमी मिलेगा कोई। मुझे झूठ और मुनाफिकत से एलर्जी है, देसी हुलिये से नहीं। ठीक है भाई, मर्जी है तुम्हारी, ना रहो अप टू डेट, ऐसे ही रहो। अच्छा ये बताओ, कब तक रहोगी? कहाँ? यहाँ। अरे इतनी गर्मी है, मैं तो पंखे में नहीं सो सकती। 24 घंटे मेरा एसी चलता है। वैसे मौसम तो ठीक हो गया है। हालांकि कि मुझे बड़ी गर्मी लगती है। यहाँ तो काम वाली भी नहीं है। पता है मेरा फ्रिज तो फ्रूट से भरा रहता है, फैसल खाली होने नहीं देते। और यहाँ 2 सेब खा लूंगी ना तो हम इतना लंबा लेक्चर देंगे। अच्छा चलो, रहने ना आया करो, वैसे ही आ जाया करो। आई तो हूँ आज मिलने के लिए। अच्छा किया। ये वाली देखो, ये अच्छी है ना? बहुत मेरा जोड़ा बड़ा पसंद आया लोगों को, जिसको भी तस्वीर दिखाई ना सारी बड़ी तारीफ करे। ये क्या रशीदा? ये पिज्जा है जी, सम्मन बाजी ने मंगाया है। अरे अभी तक गए नहीं? हाँ बस जाने ही वाला। ये लो तस्वीर। कैसी पिक्चर्स?
हाँ, मेरी समन तुम्हारी भाभी की जो ग्रुप फोटोज थी ना, तो भाभी ने कहा था प्रिंट आउट बनाने को। ओह हाँ, साले ने भी एक दो बार मुझे कहा था तुम्हें याद दिलाने के लिए। मैंने उसे कहा कि फैसल ने कहा है तो वो बना ही देगा। बनवा तो मैंने बहुत पहले ली थी, मगर ऑफिस लाना भूल जाता था यार। चलो अब तो आ गए। ओके यार, कल मुलाकात होगी। टेक केयर। You too. तो इस तरह शोहर को नाम से बुलाना, उसे तुम करके कहना मुनासिब नहीं है। क्यों? अच्छा नहीं लगता हमारे माशरे में। फैसल को तो कोई एतराज नहीं। अब नहीं है तो आइंदा जाके होगा। जाहिर है अगर आप उसे कहेंगे फिर तो उसे एतराज़ होगा, लेकिन जहाँ तक मैं फैसल को जानती हूँ उसे इन बातों से कोई एतराज़ नहीं होता। अगर मैं ना भी कहूँ ना फिर भी उससे एतराज़ होगा। मर्द की फितरत बड़ी अजीब होती है, एक जैसी नहीं रहती हमेशा। और सुनो, फैसल के फैक्ट्री जाने से पहले सुबह उठ जाया करो, उसे नाश्ता बना के दिया करो, उसके कपड़े वगैरह इस्त्री करके रखा करो। इसी तरह बीवियां शोहरों के दिल में घर बनाती हैं। ये सब किए बगैर भी मैं उसके दिल में घर कर चुकी हूँ खाला, आप फिक्र ना करो। मैं सास नहीं खाला बन के समझा रही हूँ तुम्हें। सास बनकर भी समझाती तो खाला मेरा यही जवाब होता। और वैसे भी आप मेरी फिक्र ना किया करें, अच्छी नहीं हूँ मैं, अब शादी हो गई मेरी, अच्छा बुरा तो समझती हूँ अपना। रीडिंग्स में फर्क क्यों आ रहा है यार? हेलो, बनी सब को भेजा जरा अंदर। छुट्टी पर हैं? इन्फॉर्म किया उन्होंने पहले? यार बनी साहब ने आज भी छुट्टी कर ली। हाँ, बता भी नहीं रहे। कुछ ज्यादा ही छुट्टियां करनी शुरू कर दी उन्होंने। इस महीने तीसरी छुट्टी होगी उनकी। से बात करो यार, ऐसे कैसे काम चलेगा? वो आएंगे तो बात करता हूँ उनसे। अच्छा, इस वीकेंड पे क्या कर रहे हो तुम और समन? मैं और समन? क्यों? मेरा मतलब कहीं जाना वगैरह तो नहीं, कोई काम तो नहीं? नहीं, इस वीकेंड तो हम लोग घर पर ही हैं। बस तो फिर ठीक है, इस वीकेंड पर तुम हमारी तरफ आ जाओ, इकट्ठे सी साइड पे चलेंगे, सारा दिन वहीं स्पेंड करेंगे। ठीक है, समन से पूछता हूँ। पूछता हूँ? तुम शौहर हो या वो शौहर है तुम्हारे? यार मैं फर्मा बरदार शौहर हूँ, तुम्हारी तरह नहीं। अगर मेरी तरह नहीं हो तो बनो मेरी तरह। यार तुम्हारी तरह बनने में तो बड़ा वक्त लग जाएगा। देखो भाई, नीयत साफ हो तो बड़े बड़े काम वक्त से पहले हो जाते हैं। अच्छा, मैं बात करके देखता हूँ। और हाँ, मैं नो नहीं सुनूंगा। हाँ भाई, नो नहीं कहूँगा मैं तुम्हें। और वैसे भी समन मुझे नो कहाँ कहने देगी, उसे तो इस किस्म की एक्टिविटीज़ बहुत पसंद है। बस तो फिर ठीक है, इट्स डन। और अब मैं इस वीकेंड के अरेंजमेंट्स करने लगा हूँ। ओके ओके।
अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम बेटा, बड़ी देर कर दी तुमने। मैं तो परेशान हो रही थी, फोन करने का सोच रही थी। खाला दोस्त की तरफ थी, उसने जबरदस्ती कहा शॉपिंग पे चलने के लिए, तो पता है शॉपिंग पे टाइम तो लग ही जाता है ना। इसकी जरूरत क्या थी? अभी पिछले हफ्ते तो तुमने फैसल के साथ शॉपिंग की थी। बहुत जरूरत थी तो लेकर आई हूँ ना, दिमाग थोड़ी ना खराब है। वो संडे को आज़र ने बुलाया है। डिनर पर? नहीं, हॉक्स पे पिकनिक के लिए। उसकी हट है ना वहाँ। क्या है? हट। उसका अपना हट भी है? काफी रिच आदमी है। अरे है, इतनी प्रॉपर्टीज हैं, इतने मकानात हैं, हट तो छोटी सी बात है। चलेंगे, बहुत मजा आएगा ना। इसलिए मैंने पहले ही हाँ कर दी है। सलाम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। वो बिजली का बिल कितना? क्या 12,000 का बिजली का बिल? बहुत ज्यादा आया इस दफा। क्यों अम्मी? हमारे यहाँ तो 2,000 से ज्यादा का बिल आता ही नहीं, और शादी के दिनों में भी इतने का नहीं आया था। बेटा बिल तो ज्यादा आएगा ना, अब सारा दिन कमरे में बैठी होती है, एसी और टीवी चल रहा होता है। उसको मैंने इतनी दफा कहा कि बेटा दिन के वक्त तो एसी का कम इस्तेमाल किया करो, रात को चलता ही चलता है। तुम दिन में यहाँ के लाउंज में बैठ जाया करो, हवा भी होती है, पंखा चला लो। लेकिन वो समझती नहीं, फिर कपड़े इतने इस्त्री होते हैं उनके, 10-10 दफा दिन में जोड़े इस्त्री होते हैं। बेटा उसे समझाओ तो ना, ऐसे कैसे गुजारा होगा? बिजली के बिल इतने आने लगे तो बाकी खर्चे कैसे पूरे होंगे? अभी जो तुमने कर्जे लिए हुए वो नहीं उतरे। अम्मी आप मत कुछ कहिएगा, बेला वजह बात बढ़ जाएगी। और ये चीजें होती हैं आराम के लिए, कोई बात नहीं। अगर ज्यादा बिल आ जाता है मैं मैनेज कर लूँ। खुदा हाफिज़। यार आज़र, तुमने अपना हट तो बड़ा जबरदस्त बनाया है। यार थोड़ा सा काम अभी बाकी है, उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, अभी मुकम्मल नहीं हुआ ये। बहुत अच्छी लोकेशन है। तुम लोगों को अच्छी लगी? हाँ? अच्छा तुम लोग साथ खड़े हो, मैं तुम्हारी तस्वीर बनाता। हाँ साथ साथ हो जाए। और बनाता, और बनाता। नाइस, वेरी नाइस। ये उससे भी बेहतर है। वेरी गुड यार। एक काम करो, अब एक तस्वीर मेरी समन के साथ बना दो। हाँ? बस। बात ही बात में क्या जाने क्या बात हुई, मुझसे ना खुश
तकदीर उसी रात हुई। जीत उसकी हुई और मुझे मार